अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी व्यूअर्स, आपका सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा सर, आज हम फीवर्स के ऊपर बात करेंगे कि फीवर जो है, बुखार जो है, ये कितनी किस्म के होते हैं और कहाँ का इनके दौरानिया जा सकता है। देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें फीवर जो हैं वो 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन तक चलेगा। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी बुखार भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो अचानक से आते हैं। वो उस वक़्त सदा में अचानक से उनका कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो वायरल हो जाता है और वो आपको साँस के ज़रिए या किसी भी खाने-पीने की चीज़ के ज़रिए भी वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। बुखार बेसिकली होता क्या है कि जी इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको फौरन इंटीमेशन हो जाती है, उसको फौरन पता लग जाता है, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे बॉडी को हीटअप करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब बुखार वो हीटअप करेगा तो उस बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा, उस बैक्टीरिया या वायरस की एक्टिविटी को कंट्रोल करके उसके नुकसानात को कम से कम वो कर सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये हमारा कुदरती तौर पे इम्यून सिस्टम के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने एक सिस्टम ऐसा पैदा किया हुआ है कि हम उसके अंदर जो है वो बड़े आराम से, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मेडिसिन लेने की। ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो हर तारीख के ऊपर या हर 1 हफ्ते के बाद या हर 10 दिन के बाद, कुछ लोगों को हर महीने के बाद वो आते ही। उनको मियादी बुखार भी कहा जाता है। ये बुखार जो होते हैं बेसिकली होता ये है कि इनका एक ऐसा एक्टिव जो बैक्टीरिया या वायरस जो है वो ऐसा एक्टिव हो जाता है कि हर महीने के बाद वो होता है और उसके 1 या 2 दिन के बाद वो खुद ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल कर लेता है और वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं कि हल्की-फुल्की वो डोज़ ले लेते हैं, जो एलोपैथिक में जिस तरह पैराडोल वगैरह, पैरासिटामोल, इस तरह की कोई प्रूफिंग वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं, उससे वो वक़्ती तौर पे उनको रिलीफ़ मिल जाता है और बुखार जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपका बुखार 3 दिन से ज़्यादा हो और वो उतरे ना, तो उसमें आपको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा परेशान होने की ज़रूरत है। ये मोस्टली ये टाइफाइड होते हैं। टाइफाइड का जो बुखार होता है वो आपका 3 से 4 दिन जो है वो ले जाता है। लेकिन वो उतरता नहीं है। वो क्या होगा? कम होगा, आहिस्ता-आहिस्ता कम होगा, लेकिन वो 99 से नीचे नहीं आता। 99 फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से आपका बुखार जो है वो इंटरनली बाद का ऐसे लगता है बॉडी को कि जी वो बुखार नहीं है, लेकिन इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर बुखार होता है। टाइफाइड के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ख़त्म कर लेती हैं। और कुछ लोग इसको फिर क्या करते हैं कि रूटीन में पैनाडोल खाना शुरू कर देते हैं, रूटीन में कोई और मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, पैरासिटामोल खाना शुरू कर देती हैं। और उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, आपका स्टमक सबसे पहले जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। डाइजेस्ट सिस्टम आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको भूख कम लगना शुरू हो जाती है और जो कुछ भी आप थोड़ा बहुत खाते हैं, वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहा होता। उससे फिर ये नुकसानात शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो है, वो प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर जब डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, आपकी बॉडी के और बाकी के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो सारे जो हैं वो या तो परफॉर्म ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते या फिर बिल्कुल ही परफॉर्म करना छोड़ देते। उससे भी क्या होता है कि आपको सुस्ती, काहली, हर वक़्त सुस्ती से लेटे रहना या बैठे रहना और चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए आप अपने आप को कोशिश करें कि अगर आपको वो टाइफाइड या हो जाए या इस तरह की कोई फिर आपको चाहिए हो, तो आप उनसे राब्ता कर लें। वैसे इसमें हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स होती हैं, एकोनाइट, बेलाडोना, फेरमफास, मैग्नीशिया फास, आर्सेनिका मेलबन। अब ये सारी मेडिसिन जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें और भी 1-2 मेडिसिन है, जर्सीनियम है।
और ये जितनी भी मैं मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, वो आपकी मेडिसिन जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिएगा, क्योंकि ये सिम्पटम के हिसाब से काम करेंगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो टाइफाइड के लिए हम ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम एक सिम्पटम्स लेके पेशेंट की उसके ऊपर फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बुखार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।